जय श्री राधे दोस्तों। आज की वीडियो में आप सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न धन वस्त्र किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वह साहूकार बहुत ही दयालु हृदय का था। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही तर्पण थी, किसी भिक्षात्री को कभी कुछ दान में नहीं देती थी। सारे दिन बस अपने घर में ही लगी रहती थी। एक बार की बात थी, एक दिन बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय अपने आंगन को लीप रही थी। फिर वह साधु महाराज से कहने लगी, साधु महाराज, इस समय तो मैं अपना घर लीप रही हूँ, मैं आपको इस समय कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाइए। साधु उसकी बात सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद वह साधु महाराज फिर उसके द्वार पर आए, उससे फिर उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय पर अपने बच्चों को खाना खिला रही और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मुझे फुर्सत ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। साधु महाराज फिर से उसके घर से निराश होकर खाली हाथ लौट गए। तीसरी बार साधु महाराज फिर से उसके द्वार पर आए। फिर से साहूकारनी ने उसी तरह टालना चाहा और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिलता, इसीलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। फिर साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको हर समय का अवकाश मिल जाए तो तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक जगह पर रख दो। अपने घर वालों से कह दो कि बृहस्पतिवार को हजामत बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे खाना रख दो, सामने नहीं। फिर स्नान आदि करके सायंकाल होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, ना कोई पीले रंग की चीज का बना हुआ भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। जैसा साधु महाराज ने बताया, साहूकारनी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह हर बृहस्पतिवार को आंगन को लीपती थी, रसोई बनाकर भोजन को चूल्हे के पीछे रखती थी। कुछ बृहस्पति बीतने पर उसके घर में खाने को अन्न का दाना भी नहीं बचा। थोड़े दिनों के बाद वही महात्मा फिर उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। परंतु साहूकारनी साधु महाराज से कहने लगी, है साधु महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो? तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि पहले जैसा मेरे घर में धन धान हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से शुद्ध करो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल के समय दीपक जलाया करो। यदि तुम ऐसा करोगी तब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति पूरी करेंगे। साहूकारनी ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा साधु महाराज ने बताया। तब उसके घर में धन धान वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से भूखे प्यासों को जल पानी दिया करती थी और सभी ब्राह्मणों का भी मान आदर करने लगी थी। फिर वह बृहस्पति देव की कृपा से अपने घर में खुशहाल जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको कथा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिए। मिलूंगी मैं ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।